अंतिम यात्रा श्री कृष्ण के अनुसार। सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण न केवल एक महान राजनीतिज्ञ, कुशल योद्धा और प्रेम के आदर्श रूप थे, बल्कि उन्होंने मृत्यु के रहस्य को भी अपनी जीवन लीला का अभिन्न अंग बनाया। श्री कृष्ण का अंतिम समय एक साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एक गहन संदेश, गहन योजना और सृष्टि के गहरे रहस्यों से जुड़ा था। वीडियो में आगे बढ़ाने पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने समस्त पृथ्वी को धर्म से सुशोभित कर दिया था, तब धीरे धीरे यदुवंश के भीतर अहंकार, मद और विनाश का बीज पनपने लगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युगांत का समय निकट है और अब उन्हें भी अपनी लीला समेटनी है। यदुवंश का पतन। महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारका में यदुवंश अत्यंत बलशाली हो गया था, लेकिन शक्ति के साथ यदि संयम न हो तो विनाश निश्चित है। एक दिन मुनियों ने द्वारका आकर यदुवंशी युवकों की परीक्षा ली। सत्ता सुख में डूबे युवकों ने ऋषियों के साथ उपहास किया। परिणाम स्वरूप ऋषियों ने श्राप दिया, यदुवंश का सर्वनाश होगा। श्राप के भय से श्री कृष्ण चिंतित नहीं हुए, क्योंकि ये लीला का पूर्व निर्धारित भाग था। उन्होंने स्वयं यदुवंश के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया ताकि पृथ्वी भारमुक्त हो। यदुवंश का नाश। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने मद्यपान कर लिया। नशे में चूर होकर वे आपस में लड़ पड़े। युद्ध इतना विकराल हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को लोहे की मूठों से मार डाला। जब युद्ध समाप्त हुआ तो यदुवंश नष्ट प्राय हो चुका था। श्री कृष्ण ने इस विनाश को मूक होकर देखा, क्योंकि वो जानते थे ये समय का न्याय है। उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव को बुलाया। उद्धव व्यथित थे। प्रभु, अब आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, ये सृष्टि नित्य परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं भी इस नश्वर देह का परित्याग कर परमधाम लौटूंगा। उन्होंने उद्धव को उद्धव गीता का उपदेश दिया। जीवन का सार, भक्ति का मार्ग और समत्व की भावना समझाई। श्री कृष्ण का वंगमन। इसके पश्चात श्री कृष्ण एकांत में वन की ओर चले गए। वे पीतांबर वस्त्रधारी, कांति से दीप्तमान, शांत मुद्रा में थे। उन्होंने मन ही मन स्वयं को समर्पित कर दिया। एक वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यानस्थ हो गए। श्री कृष्ण को बाण लगना। एक बहेलिया, जिसका नाम जरा था, पास ही शिकार के लिए घूम रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण के चमकते पैरों को हिरण का मुख समझा और तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जब बहेलिया पास आया और देखा कि उसने गलती से किसी साधारण मनुष्य को नहीं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को घायल किया है, तो वो भयभीत होकर चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, जरा तू चिंता मत कर, ये सब पूर्व नियति का लेख है, तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण का महाप्रयाण। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अंतिम संदेश दिया। धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ था। जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं पुनः अवतरित होऊंगा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो गई। द्वारका का जल समाधि। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के पश्चात द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि यह साक्षात साक्षी थी अवतार के समापन की। पांडवों का अंतिम पथ। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने भी राज्य का भार अपने पुत्रों पर सौंप दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया, मोक्ष की प्राप्ति हेतु। विशेष भावार्थ। श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर किया। मृत्यु भी जीवन का एक उत्सव है, जब इसे सम्यक दृष्टि से देखा जाए। उनका अंत एक साधारण मृत्यु नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लीला का पूर्ण चरण था। श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि समय आने पर
सबसे प्रिय को भी छोड़कर परम सत्य में लीन हो जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।